तुझे शर्म नहीं आती? आपको कोई भ्रम हुआ है? मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या लगता था कि मुझे समझ में नहीं आएगा? मुझे सब समझ में आता है। बंद करो ये नाटक, बंद करो। एक गुस्से में तमतमाता इंसान एक धार्मिक और पवित्र दिखने वाली औरत के साथ ऐसा क्रूर बर्ताव क्यों कर रहा था? वो औरत जो दिखने में ऐसे लग रहा था कि ईश्वर को मानती हो, अध्यात्म से जुड़ी हुई हो, उसके साथ वो अपने बल का प्रयोग क्यों कर रहा था? नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे, सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर एक शांत औरत किसी के गुस्से का कारण कैसे हो सकती है? तो फिर क्या वजह थी कि वो आदमी उसे इस तरीके से बेइज्जत कर रहा था? कौन था ये आदमी और क्या हक था उसे इस तरह बेइज्जत करने का? क्या थी इस सब के पीछे की सच्चाई? जानने के लिए आइए देखते हैं सत्य घटना पर आधारित ये कहानी। देख 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 देख, आ गई। साक्षी, ओ साक्षी, पता नहीं ये बालकनी में क्यों मंडराती रहती है, कामचोर कहीं की। अरे बहू, ओ बहू। आई माँ जी। माँ जी खाना लगा दूं? अरे कब से चिल्ला रहे हो? ऐकत नाही का तू? माँ जी मैं कपड़े सुखा रही थी ना बालकनी में। ये 12 बजे का पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के दिया है क्या बालकनी में जाने के लिए? एक तो सारा काम अकेले करना पड़ता है, ना तो कोई नौकर चाकर ना कोई मदद करने वाला। भलाई का तो जमाना ही नहीं। लो बोलो, काय नौटंकी आहे तिची। आई आजी, अरे बाळा, आ गई, आ जाओ, बैठो। हाँ, थक गई ना? हाथ मुंह धो ले और नाश्ता कर ले, जा बेटे। आई आज कितने दिन हो गए हम लोग शॉपिंग पर नहीं गए, आज चले? नहीं नहीं, तेरी आजी को घर पे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? ना। लेकिन आजी, आई मुझे जाना है। नहीं बोला ना, तेरी आजी की दवाई और चाय टाइम पे होना बहुत जरूरी है। कौन देगा वो? लेकिन आजी मुझे जाना है। अरे हाँ, मैं समझाती हूँ, वो थोड़ी जिद्दी है। क्यों? मेरे लिए चॉकलेट ले। माँ जी। हाँ। बहू, मेरी दवा और चाय मैं खुद ले लूंगी, घेऊन जाना तिला। पर माँ जी। क्या पर माँ जी? जब तुम खुद मटक के बाजार जाती हो तब तो माँ जी की याद नहीं आती। और आज बच्ची को जाना है तो नाटक क्यों कर रही हो? घेऊन जा तिला। ठीक है माँ जी, आप इतना कह रही हैं तो ले जाती हूँ इसे बाजार। चल जा, जाकर तैयार हो जा। थैंक यू आजी। चल चल लौकर। माँ जी मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और कितना तैयार होगी, आई शपथ। पल्लवी तुझे क्या बताऊं, मुझे तो इतनी सारी शॉपिंग करनी है ना, बस आज तो मैं सारी शॉपिंग। अरे वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है ना। देखो इसका कलर भी कितना अच्छा है और डिजाइन भी। प्रतीक्षा, तुझ पर नई ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, देख लेना। अब नहीं आई, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तू एक बार पहनेगी ना इसे तो तेरा उतारने का मन नहीं करेगा। मैंने कुसुम के लिए भी एक ले लेती हूँ। हाँ, ठीक है ना? हम दोनों ना अंदर जाकर ले लेते हैं। तब तक मैं चाट खा के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। आज अचानक ये शॉपिंग का प्लान? अरे पल्लवी तुझे क्या बताऊं मैं, जब से ससुर जी गुजरे हैं ना तब से सासू माँ तो दही जमाकर बस एक ही जगह बैठी रहती हैं, कोई काम नहीं करती। और ऊपर से सासू माँ मानव को अपने पल्लू से बांध कर रखती हैं। वैसे ना मानव का भी मन तो करता है कि मेरे साथ कहीं घूमने जाए, शांति से बैठ के दो बातें करे। साक्षी,
तू एक काम कर, हम्म। तू अभी मानव जी को कॉल कर और उनको बोल ऑफिस में हाफ डे डालकर यहाँ पे आ जाए। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। अभी फोन करती हूँ। हाँ लेकिन नहीं, प्रतीक्षा को पता चल गया तो वो भी साथ में आने की जिद करेगी। तो ना तो अपने घर ले जाओ उसे। कुसुम से भी तो उसकी बहुत बनती है। ये एकदम ठीक है, कर ले फोन। आई शॉपिंग हो गई तो चले। यस, चलो चलो चलो। बस भैया यहाँ रोक दो। प्रतीक्षा बेटा, मुझे एक जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है। मैं साक्षी को साथ ले जाऊं? हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक तुम कुसुम के साथ रहना। थैंक यू पल्लवी। चल बस। मानव आ रहा है ना? हाँ आ रहा है ना। थैंक यू वेरी मच पल्लवी। चल ठीक है। हाँ, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। हाँ, मजा ही आ गया। आपके साथ तो मजा ही आता है। अच्छा, और किस किस के साथ मजा करते हो? किसी के साथ नहीं, मैं तो एक टाइम पे एक के साथ ही। अच्छा, मतलब एक के बाद दूसरी, एक साथ दो नहीं? नॉटी। वैसे मेरी अगली लॉटरी कब लगेगी? पहले थोड़े बड़े हो जाओ, पैसे वैसे कमा लो, थोड़ी नेट प्रैक्टिस कर लो, फिर आ जाना मेरे साथ 2020 खेलने। यस। बाय। आलस तो साक्षी, साक्षी नहीं है घर में। आज तो जल्दी आया इसलिए तुम्हें पता चला, वरना साक्षी का यूं देर से आना रोज का है। ये क्या टाइम है तुम लोगों का घर पे आने का? हैं? 8 बज रहे हैं और तुम्हारा ये मोबाइल क्यों बंद है? मोबाइल? मेरे घर पर माँ बीमार है और तुम लोग जो है पापा, इसमें आई की कोई भी गलती नहीं है। वो एक्चुअली ना वो पल्लवी मौसी के साथ थी और वो उन्हें साथ में ना जबरदस्ती ले गई। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे फोन कर देती तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी ना। चलो कोई नहीं, जाओ जाओ। आई फंस गए थे कहीं पे? गई भैंस पानी में। तुमने पूछा नहीं आज मैं जल्दी क्यों आ गया? पूछने का हक तो बस आपने ही ले रखा है। गुड न्यूज है, बैठो। ये देखो, 3 महीने का ओवरटाइम मिला है। अब मैंने सोचा था कि मैं जल्दी घर जाऊंगा, फैमिली के साथ मैं एंजॉय करूंगा। आप तो थी नहीं। तो मनु, तो पहले बताना था ना। मनु, तुम रोज कितना ओवरटाइम करते थे? लाओ दिखाओ तो। ये नए करारे नोटों की खुशबू, वाह। मैं तुम्हारे लिए तो ये ओवरटाइम करता हूं ताकि घर में ज्यादा पैसे आए। और जानती हो, जब तुम इन पैसों को देखकर खुश होती हो ना, जबरदस्त लगती हो। अच्छा, तो बताओ तो कितनी जबरदस्त लगती हूँ मैं? बहुत। मन्नू, हम इतने सारे पैसों का क्या क्या करेंगे? हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं ना सोने की झुमकियां बनवा लेती हूँ। हाँ। नहीं साक्षी, घर के खर्चे तो तुम्हें पता है ना। मन्नू, वो सब तो चलता ही रहता है ना, पर सोने का भाव कितना गिरा हुआ है। सोचो, गहने के गहने हो जाएंगे और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट भी। हमारी जितनी चादर होगी हम पैर उतना ही फैलाएंगे। अब क्या बताऊं तुझे पल्लवी,
मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। मानव से शादी करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई सच में। तेरा मन शांत करने का एक रामबाण उपाय है मेरे पास। प्लीज सर पे तेल लगाने के लिए मत बोल देना। हाँ अरे नहीं नादान बालिके, वो जो गंगा वाटिका का आश्रम है ना, वहाँ पे एक सत्संग है, वहाँ पे चल तू मेरे साथ। मुझे नहीं जाना किसी सत्संग वत्संग में। हाँ बोल देती हूँ। वेड़े, ये कोई ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये बड़ा ही हाई फाई सत्संग है। यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, उनकी पत्नियां बेटियां सब आते हैं। आजकल यहाँ पे जाना ना सोशल स्टेटस की बात हो गई है, एकदम ट्रेंडी एंड कूल। अच्छा चल ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा हुआ कल ही मैंने ना एक महंगी वाली साड़ी ले ली, वरना सबको पता चल जाता कि हम तो मिडिल क्लास हैं। अच्छा चल रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चलो, अपने पास पैसे ना तो ना सही, पैसे वालों से दोस्ती तो हो ही सकती है। बाबा जी ये लीजिए। अरे सकाळी सकाळी आई ये ना तैयार होके कहाँ जा रही हो? पल्लवी के साथ जा रही हूँ सत्संग में, गंगा वाटिका आश्रम। कम से कम सत्संग के लिए तो बाहर जा ही सकती हूँ। लेकिन आई सत्संग में ये साड़ी। पल्लवी कह रही थी कि वहाँ बड़े बड़े घरों की औरतें बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती है, लंबी लंबी। अब मेरे पास तो नहीं है कुछ दिखाने के लिए, कोई घोड़ा गाड़ी, तो कम से कम अच्छी महंगी साड़ी तो पहनकर जानी पड़ेगी ना, तभी तो वो लोग मुझे सीरियसली लेंगे। चलती हूँ मैं, देर हो रही है। काय नौटंकी है तिची। कितना अच्छा सत्संग था, मन कर रहा था कि बस खत्म ही ना हो। पल्लवी, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं यहाँ पे। अब मैं इनके सामने रिक्शा पकड़ूंगी तो मेरा इंप्रेशन डाउन नहीं हो जाएगा? हेलो, ओफो, ये ड्राइवर कहाँ चला गया? फोन ही नहीं उठा रहा है। वो जो आ रहे हैं ना, वो श्यामल जी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाले। इन दिनों सत्संग के मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, कैसा रहा आज का सत्संग? बहुत ही अच्छा था। ऐसी शांति का अनुभव तो यहाँ आश्रम में ही होता है। जी वो तो है। अच्छा, ये मेरे दोस्त है साक्षी, साक्षी श्यामल जी। आपको आज यहाँ पहली बार देखा है? जी बस सोचा कि 4 अच्छी बातें सुन लूं, मन को शांति मिलेगी। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। इतना पैसा कमाने के बाद, हर तरह का सुख भोगने के बाद, जिस पवित्र और शाश्वत आनंद का अनुभव मुझे यहाँ हुआ है, उसकी तो तुलना नहीं की जा सकती। जी मैं भी आनंद के लिए ही आई हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी सुनिए, आप लोगों को कहीं पर छोड़ दूं क्या? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैंने गाड़ी लाई है, ड्राइवर लाता ही होगा। अब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। अवश्य अवश्य, आइए। जी बाय। बाय। ओह सॉरी सॉरी, मेरा फोन कहाँ गया? अभी तो यही था। आप फोन कीजिए ना, बेल बजेगी तो हाँ, पता हाँ। चल जाएगा। नंबर बताइए। हाँ 98 98 19। 1949। कहाँ है फोन? आवाज तो यहीं से आ रही कहीं। फोन तो यहीं बज रहा है। सॉरी। ये रहा आपका मोबाइल। वैसे आज का आपका अनुभव कैसा रहा? ठीक ही था, आगे आगे देखते हैं कैसा रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, क्या सब पर नियंत्रण ढकोसला, रखा जाए। कोनिया भर भर के पैसे होंगे, फिर भी मन शांति के लिए सत्संग चाहिए। अरे मेरे पास आधा गोनी भी पैसा आ जाए, आनंद ही आनंद मिलेगा। अरे वाह बाबा, जिलेबी, वाह। अरे भूल गई, आज संडे है। आई जलेबी, आओ।
डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है मानव, लेकिन कभी कभी चलता। साक्षी, जलेबी आ जाइए। बाबा, आई आश्रम के लिए सत्संग के लिए पिछले संडे भी गई थी। मानव, मानव इकड़े ये। मानव ये क्या हो रहा है बेटा? अभी भी देर नहीं हुई, भाव को समझाओ। आई तो इतना टेंशन क्यों ले रही है? अरे सत्संग गई है, पुण्य कमा रही है, कमाना था पुण्य। शुभम भवतु। श्यामल जी, आज मैं अकेले आई हूँ, आप मुझे घर छोड़ देंगे? अवश्य। धन्यवाद। एक मिनट। यहीं उतरना है आपको? किस पे? मुझे किस करो श्यामल। देखो, अगर तुमने मुझे किस नहीं किया ना तो मैं शोर मचाऊंगी और सबको कहूंगी कि तुम मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। बदनामी तो होगी, लेकिन लोगों के लात घूंसे खाने पड़ेंगे वो अलग से। बिना कर्म किए ही फल भुगतना पड़ेगा। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा था कि मोह, माया, वासना इन सब से दूर होने के लिए आश्रम गया, पर वहां पर भी तुम्हारी जैसी रंभा मिल गई और वापस मुझे उसी मार्ग पर ले आई। मोह, माया, वासना से दूर होने का एक ही मार्ग है। क्या? उसे पूरा करो। अच्छा। हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते रहते हैं कि जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को धोखा दे दिया, पर यहां पर बिल्कुल उल्टा हो रहा था। अपनी अवैध शारीरिक जरूरतों और लालच को पूरा करने के लिए साक्षी ने धर्म और अध्यात्म का ढोंग रचा था। उसने ना ही अपने पति के प्रेम की इज्जत की और ना ही अपने घर की इज्जत का लिहाज किया। उसने तो यह तक नहीं सोचा कि उसकी जवान हो रही बेटी पर उसकी इन हरकतों का क्या असर पड़ेगा। आखिर साक्षी का ये धर्म, कर्म और सत्संग वाला ढोंग कहां तक जाने वाला था? उसका व्यभिचार कहां तक जाने वाला था? श्यामा कौन है? पहले तो नाम नहीं सुना कभी इसका। वो श्यामा मेरी दोस्त है। अभी मैं रविवार जाती हूँ ना आश्रम में, वहां मिली थी। मैं बात कर लेती हूँ। हाँ श्यामा, क्या? हाँ आऊंगी ना इस रविवार। हेलो, रुक, मैं थोड़ा साइड में जाके बात करती हूँ, शायद नेटवर्क आ जाए। श्यामल, पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा, जाने दो मुझे। पहले ये बताओ, कल सत्संग में क्यों नहीं आई? घर में कुछ जरूरी काम था। पति को शक नहीं हो जाता? नहीं साक्षी, कुछ नहीं होता यार, अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, जाने दो मुझे। कोई नहीं देखेगा। पहले तुम ये बताओ कि अगली बार कब मिलोगी, फिर छोड़ूंगा। अगले रविवार पक्का। अभी जाने। रविवार? यार रविवार बहुत दूर है, कुछ और सोचो। आई बिलीव ऑन यू, आई ट्रस्ट ऑन यू। तुम कोई ना कोई प्लान तो बना ही लोगे। भगवान, परमेश्वरा। माँ जी, धन्यवाद। ये क्या है? पता नहीं क्यों माँ जी, ऐसे सादा रहना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास तो कोई सादा साड़ी थी नहीं, इसलिए आपके कमरे से ले ली। सत्संग ने मन को इतना पवित्र कर दिया है कि बस सारी मोह माया छोड़कर भक्ति में जीवन जीना अच्छा लग रहा है। आशाए ये दासाए ते दासाए सर्वलोकस्य आशा
एशान दासा तेशान दासते। आई, मैंने जैसे अपने स्कूल में निबंध लिखी थी ना, अब तुम एकदम वैसी बनती जा रही हो। ये सब अच्छी और महंगी साड़ियां हैं बहन, मुझे अब इन साड़ियों से कोई मोह नहीं रहा। साक्षी, जी माँ जी। मैं कह रही थी कि इतनी महंगी साड़ियां तुम कौड़ियों के दाम में क्यों बेच रही हो? मुझे अब इन चमकीली साड़ियों का कोई मोह नहीं रहा। मेरा मन आपकी जैसी ये सादा शालीन साड़ियां पहनकर बहुत शांत रहता है, विश्वास कीजिए। ठीक है। साक्षी, ये तो कुछ ज्वेलरी की एग्जीबिशन लगी है एक दिन के लिए और एक्साइटिंग ऑफर्स है। मैं सोचा था कि तुम्हें अपने लिए सोने के झुमके चाहिए ना, यहाँ चलते हैं? मैं इन सब मोह माया से दूर होने का प्रयास कर रही हूँ। अब मुझे इन झुमकों की कोई आवश्यकता नहीं। जानती हो, तुम्हारे देखा देखी तुम्हारी ये सादगी और तुम्हारी ये सहजता मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी है। और ऐसे में हम सब मिलकर कैसी फिल्म देख सकते हैं? हाँ, ये फिल्म देख सकते हैं हम सब मिलकर, धार्मिक फिल्म। क्या आप भी? आई, चलना जाओ या ना हमारे साथ मूवी देखने चलो ना प्लीज। प्रतीक्षा, आज पूर्णमासी, आश्रम जाना अनिवार्य है। देर रात उपवास पूर्ण होने के बाद ही मैं घर लौट पाऊंगी। चलती हूँ। पापा, इट्स ओके, फिल्म फिर कभी देख लेंगे, आज जाने दो इनको। अच्छा सुनो, लौटते हुए प्रसाद लेकर आना। अवश्य। तुम्हारे साथ शाम कैसे बीत जाती पता ही नहीं चलता। हमारे तो हर दिन ऐसे ही बीत रहे हैं। और ये होटल का रूम हम लोगों के लिए आश्रम बन गया है। यहाँ पर कितना भी पुण्य कमाओ, गम ही लगता है। साक्षी ये जानती थी कि उसके पास धर्म एक ऐसा रास्ता है जिसकी आड़ में वो जब चाहे अपने घर से बाहर निकलकर श्यामल से मिल सकती थी। साक्षी के रचे इस नाटक के पीछे का सच मानव की समझ से परे था। एक तरफ मानव इस बात से खुश था कि उसकी पत्नी का रुझान धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ शादीशुदा जिंदगी से मिलने वाले सुखों की कमी उसे महसूस होने लगी थी। पर आखिर कब तक साक्षी अपने इस ढोंग को छुपा सकती थी और कब तक मानव अपने दुखों को अंदर ही अंदर घोट कर रख सकता था? साक्षी, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रह रही हो? मानव, मैं अपने विकारों को नियंत्रण करने का प्रयास कर रही हूँ। साक्षी, तुम क्या मुझसे खुश नहीं हो? या कोई और? हाँ, मुझे किसी और से प्रेम हो गया है। ईश्वर से। मैं अपना सारा जीवन उनकी भक्ति में ही बिताना चाहती हूँ। रुको, तुम यहाँ सुन लो। वैसे ये भी कुछ कम नहीं। हम अपनी घर गृहस्थी संभाल कर भी प्रेम करने यहाँ आ जाते हैं। देखो,
प्रेम अपनी जगह पर है और वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां वो अपनी जगह पर। तो जो कुछ भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, सब बहुत अच्छा है और हम दोनों इसी तरह जन्म जन्मांतर तक मिलते रहेंगे। मतलब अगले जन्म में भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? शादी? आज तो मेरी मैरिज एनिवर्सरी। मानव वेट कर रहा होगा, प्रतीक्षा भी सोच रही होगी कि माँ कहाँ रह गई। आज तो बहुत देर हो गई। पापा, आई का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। पापा बहुत गुस्से में है। आई, हैप्पी एनिवर्सरी। पता है हम सब कब से आपका वेट कर रहे थे। इतनी देर क्यों लगी? बाहर में जाके मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि इतनी देर क्यों लगी? मोबाइल क्यों बंद किया था? असुदेव, आज तुम्हारी शादी किस... कहाँ थी तू? ऐसा क्या कर रही थी जो तुम्हें इतनी देर लग गई? आपको कोई भ्रम हुआ है। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। क्या लगता था मुझे समझ में नहीं आएगा? मुझे सब समझ में आता है, मुझे सब समझ में आता है। बंद करो नाटक, बंद करो। हे प्रभु, हे प्रभु, अनर्थ, घोर अनर्थ। आज हमारे विवाह की वर्षगांठ है। इसके लिए मैंने आश्रम में हवन किया, हम सबकी सुख शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन शायद मेरी प्रार्थना में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई होगी, जो मेरे पति परमेश्वर मुझे इस प्रकार की प्रताड़ना दे रहे हैं। प्रतीक्षा बेटा, तुम ही बताओ, धर्म कर्म के रास्ते पे चलना क्या पाप होता है? अपनों की खुशी के लिए व्रत करना क्या कोई दोष है? फिर मुझे किस बात का दंड दिया जा रहा है? मैंने तो अपनी वेशभूषा, अपनी चाल ढाल, रहन सहन, भाषा सब बदल दी और सादगी अपना ली। इसका पापा, ये आपने क्या किया? आई हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और आप... मानव, मुझे अपने पति के कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। मैं सारी विधियां एक बार फिर से करूंगी। कल सुबह ही आश्रम जाकर मैं अपना पूरा दिन प्रार्थना में ही व्यतीत करूंगी। तभी मेरे परिवार को सुख शांति प्राप्त होगी। साक्षी जिस गति से अपना नाजायज रिश्ता जी रही थी, उसी गति से उसका जायज रिश्ता दम तोड़ रहा था। और प्रतीक्षा, वो अपने मां की असलियत न जानने की वजह से अपने पिता मानव को समझने में असमर्थ थी और वो अपने पिता ही को साक्षी के धर्म पर चलने वाले रास्ते की बाधा मानने लगी थी। अपनी वासना के लिए साक्षी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों का सुख चैन छीन लिया था। क्या इस परिवार की उलझनें कभी कम होगी? और क्या होगा जब सच सामने आएगा? प्रतीक्षा बेटा, मैं आश्रम जा रही हूँ। सारी पूजा अर्चना होने के बाद बाहर सेवा करने भी जाऊंगी। थोड़ा समय लगेगा, अपना ख्याल रखना। पता नहीं बेटा, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि साक्षी हमें झूठ बोल रही है। पापा? हाँ बेटा, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। नहीं पापा, आई कभी झूठ नहीं बोलती। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है?
मानव, हे क्या हुआ नहीं, कुछ नहीं। यार? ऐसे ऑफिस के नीचे क्यों बैठा है? घर नहीं जाना क्या? नहीं, मैं बस जा रहा था। यार पिछले कुछ दिनों से तू बहुत परेशान सा है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मन की बात बताने से मन का बोझ हल्का होता है दोस्त। और ठीक है यार, बाहर वालों से ना सही, अपने घर वालों से तो बात कर, अपनी वाइफ से बात कर यार, सब कुछ सही हो जाएगा। चल ठीक है, तू भी निकल। हाँ बाय, चल निकल। हाँ बाय, टेक केयर। शहर के बाहर तालाब से हमें ये डेड बॉडी मिली है। प्राइमरी एविडेंस से तो लगता है कि सुसाइड केस है, लेकिन फिर भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जातस्या हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम्। जीवन लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु स्वाभाविक है, उसी प्रकार प्रत्येक मृत का पुनर्जन्म लेना स्वाभाविक है। प्रतीक्षा, माँ जी, संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए, अंतिम यात्रा की तैयारी आरंभ कीजिए। बुढ़िया को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और बेटी पढ़ने के लिए गई। अब होटल के कमरे को आश्रम बनाने की कोई जरूरत नहीं, अब तो मेरा घर ही आश्रम, जो चाहे कर्मकांड करो। अवश्य। शुभम भक्तो, गुरुजी आपको जो भी संस्कार करने हैं आप कर सकते हैं। अब मैं जो आपको चाहिए वो लेकर आती हूँ। प्रतीक्षा, तुम कब आई? अब गुरुजी, ये मेरी बेटी है प्रतीक्षा। मानव की आत्मा की शांति के लिए गुरुजी होम हवन करने वाले हैं। तारों और ग्रहों की दशा को देखकर ही हमने आज का ही दिन निर्धारित किया था पूजा के लिए। मानव की धर्मपत्नी होने के नाते ये सारी साधनाएं मुझे ही करनी होगी। बेटा, तुम जाकर खाना गर्म करके खा लेना। पर हाँ, मुझे आवाज मत देना, वो साधना बहुत कठिन है ना, इसीलिए। पता नहीं बेटा, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि साक्षी हमें झूठ बोल रही। वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। शुभम भवतु। प्रतीक्षा बेटा, तुम्हें अच्छी पढ़ाई करके अपने पापा का सपना पूरा करना है। उसके लिए तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी।
मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी। प्रतीक्षा बेटा, तुम भी आश्रम चली आई? तुम्हें पुण्य कमाने की इच्छा हो रही है? आई पापा की बहुत याद आ रही थी, घर में घुटन होने लगी तो सोचा आपके साथ सत्संग में बैठ जाऊं। अच्छा की, चलो भीतर, बस सत्संग आरंभ होने वाला है। आई मुझे ना बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ है? सुनिए, ये पीने का पानी कहाँ होगा? ये सामने ही नल है। प्रतीक्षा जिस तरह से मुझे देख रही थी ना कुछ दिन, मुझे तो शक हो ही गया कि वो मेरा पीछा जरूर करेगी। लेकिन मैंने भी सही टाइम पे निर्णय लिया और आश्रम पहुंच गई। तो वह मुझे ही ढूंढ रही। मैंने उसे सत्संग में अपने साथ बिठाया। अब वो निश्चिंत हो गई, सोच रही होगी माँ रोज आश्रम में ही जाती। तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। बेटा, गुरुजी के साथ कुछ? तुम्हें तो आई कहने का भी मन नहीं कर रहा। तुम इतनी गिरी हुई औरत हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने पापा के साथ अच्छा नहीं किया, तुमने हम सबको धोखा दिया है। पापा के जाने के बाद मुझे तुम पर डाउट हुआ, लेकिन प्रूफ नहीं मिल रहा था। फिर मैं आश्रम गई छानबीन करने। आप इन्हें जानते हो क्या? सत्संग में आती है। शायद 1-2 बार यहाँ आई थी, लेकिन ओम हवन भजन कीर्तन में वो कभी नहीं बैठी। उस दिन तुमने मेरा डाउट कंफर्म कर दिया जब आश्रम के सामने मैंने तुम्हें पीने का पानी मांगा। पानी कहाँ है? आश्रम में पानी कहाँ होता है तुम्हें पता ही नहीं। अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो। और कितना झूठ बोलेगी? सब दिखा हुआ है, तुम्हारी झूठी भाषा, झूठी सादगी, झूठी साधना, ये सब अपने पास रखो। तुम्हें तो कोई नाटक सिनेमा में होना चाहिए था। प्रतीक्षा, तुम चुप रहो। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों की करतूत मैं सबके सामने लाऊंगी, देख लेना। सुनो तो मेरी बात बेटा, एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार मेरी बात सुन लो, बस मेरी एक बात। अब क्या करें? वही जो मानव के साथ किया था। छोड़ो मुझे। बाहर निकल, बाहर छोड़ो मुझे। ये कहाँ लेकर आए मेरे को? अब भी पता चल जाएगा। छोड़ो, मैं चिल्लाऊंगी। चुप। वैसे भी अब तुम हम दोनों के बारे में काफी कुछ जान चुकी हो, तो अब तुम्हें हमेशा के लिए रिलैक्स तो करवाना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे पापा की तरह। क्या? तुम लोग ने मतलब मेरे? हाँ, हमने। मारिया, come out, come, मारो, मारिया। ये तो आश्रम, ये तो मानव जबरी थी, ये तो सत्संग करती थी, हैं? ये पूजा तुम्हारी, इसके साथ गुलशन उड़ा दी तू। ओए, तू साला तेरे कौन है?
इसकी लाश से पास के नाले में फेंक देते हैं। पापा अरे 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। ना तुझे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। थैंक यू सर, आप टाइम पर आ गए, वरना मैं तो। बहुत अच्छा किया प्रतीक्षा, तुमने मोबाइल छिपा के रखा था और हम तुम्हें ट्रैक कर पाए और इन हत्यारों को पकड़ पाए। मुझे जैसे ही तुम लोग पर डाउट हुआ, मैं पुलिस के पास गई। क्या कहना है बोलो। मुझे लगता है कि पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है। अच्छा बेटा, मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुन। तुमने मेरे पापा को मार डाला, पापा को मार डाला मेरे तुमने। रहने दो प्रतीक्षा, रुक जाओ तुम। कानून इनको इनकी सजा देगा, तुम मत कुछ करो। ले जाओ इन्हें। क्या कोई भी लालच इतना बड़ा हो सकता है कि एक माँ अपनी ही बेटी की जान लेने की सोचे? साक्षी जोशी और श्यामल पाटिल को मानव की हत्या करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और प्रतीक्षा की हत्या करने की कोशिश करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, पर आंखें बंद करके भरोसा करना और आंखें खुली रख के भरोसा करना, इसमें फर्क है। इस फर्क को पहचानिए। हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।